फड़ एक्चुअली राजस्थान की लोक कला है और जो ये कपड़े पे होती है प्राकृतिक रंगों द्वारा इसको हम चित्रित करते हैं। तो जो कपड़ा होता है उसे पट कहा जाता है। पट और पट जब राजस्थान में आता है तो उसको पड़ संबोधित किया जाता है और वो ही पड़ आगे चल के कालांतर में फड़ के नाम से जाना जाता है। तो फड़ का मतलब कपड़ा है। फड़चित्र राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से बनता आया है। राजस्थान में अपने कई लोक देवी देवता है, जहाँ बाबूजी महाराज है, हड़बू जी है, देवनारायण जी है और रामदेव जी है। तो प्राचीन समय से सबकी ही फड़ बनती। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम राम जी मोक्ष जलकोर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की लुप्त होती हुई पेंटिंग फड़ पेंटिंग नाम है वो जो तैयारी कर रहे हैं भाई गवर्नमेंट जॉब की, कोई टीचर की तैयारी कर रहे है, कोई क्या की तैयारी कर रहे है। तो यो क्वेश्चन है वो बाकभी आवे है फड़ पेंटिंग है के देखो काफी सारा लोग ही मतलब 90% लोग ही जकानिया कौन पता कि फड़ पेंटिंग क्यों है। तो मेरे साथ में अभी आस्तिक है जो आस्तिक श्री माधोपुर को रहने वालों है और आस्तिक एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे है कि भाई फड़ पेंटिंग है वह लुप्त हो रही है बिन वापस लेके आ रहे वापस जिंदा है वह कर रहे है। तो भाई आस्तिक की जो स्कूल है वह हो चुकी है और अभी कॉलेज चल रही है। फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर चल रहे है, कॉलेज चल रही है और आस्तिक साथ साथ में ये फड़ पेंटिंग है वह करन लाग रहे है। फड़ पेंटिंग हर एक इंसान का समझ में कौन आवे, फड़ पेंटिंग हर एक इंसान कर कौन सके और हर एक इंसान पढ़ भी कौन सके। पर्टिकुलर जो भोपा जाती हुआ है भाई या फड़ पेंटिंग है वह पढ़ सका है। दिन प्रतिदिन भुला रहे ही बोल रहे हैं कि फड़ पेंटिंग तो मैं अभी बादशाह ही कोनी, पर यह मतलब कठे ना कठे बहुत गलत बात है कि भाई आपने जो लुप्त होती हुई है जो फड़ पेंटिंग है इसको वीडियो आज में बनाना लिया आया आस्तिकन की जो फड़ पेंटिंग है के असलियत है और भाई के कुछ है फड़ पेंटिंग। आस्तिका जो गुरुजी हैं गवर्नमेंट टीचर का अंदर ही तो सर फड़ पेंटिंग है भी के बारे में अच्छी तरीका हम जाने ही। सबसे पहले तो आस्तिक बहुत बहुत बधाई हो और राम राम। राम राम। क्या हो? बढ़िया, आप बताओ। तो मैं आस्तिक बता दूं कि मैं पहलो वीडियो कर रही हूँ फड़ पेंटिंग को, तो उसका है कि मन भी कोई बात को न पतो है पर एक की कोई बात कौन छोड़नी है। फड़ पेंटिंग के बारे में सारी बात ही बतानी। पेंटिंग का बहुत सारा वीडियो कराई पर फड़ पेंटिंग को मेरो पहलो वीडियो है। तो फड़ पेंटिंग है के चीज है फड़ पेंटिंग वो बताओ रे भाई। अब लुप्त होने लग रही है तो बा क्यों लुप्त होने लग रही है, कई इन जिंदा कर्ष कहाँ। फड़ एक्चुअली राजस्थान की लोक कला है और जो ये कपड़े पे होती है प्राकृतिक रंगों द्वारा इसको हम चित्रित करते हैं। तो जो कपड़ा होता है उसे पट कहा जाता है। पट और पट जब राजस्थान में आता है तो उसको पड़ संबोधित किया जाता है और वो ही पड़ आगे चल के कालांतर में फड़ के नाम से जाना जाता है। तो फड़ का मतलब कपड़ा है। कपड़े पे जो चित्रित कला होती है हम उसे फड़ कहते हैं। तो बेसिकली ये प्राकृतिक रंगों द्वारा चित्रित की जाती है जिसे हम घर पे खुद चंदन की तरह घिस करके और उसमें बबूल की गोंद मिला करके हम उसे तैयार करते हैं। थोड़ा सो मैं जानकारी था लेना चाहूंगी कि पट सो पड़ सो फड़ यो क्यों बनाए। देखो हमारे राजस्थान के बात बहुत प्रसिद्ध है कि कोई भी सीधी सादी चीज अगर राजस्थान में आ जाती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस शब्द को या उस व्यक्ति के नाम को या कुछ भी उसमें थोड़ा सा एडिट ना करें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पट शब्द जब राजस्थान में आता है घूमता घूमता तो हम लोग उसे फड़ के नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह है थारी फड़ पेंटिंग जी। ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो ये जो फड़ पेंटिंग है इसको बारे में थोड़ा सा तेजा एक बार दिखा के बताओ। ये है फड़ चित्र। इसमें मैंने सरस्वती माता का चित्रण करा है जो पारंपरिक रूप से है। और देखो फड़ बनाने से पहले हम फड़ के कपड़े को यानी फड़ के जो बेस होता है उसको तैयार करने के लिए चावल के मांड और मैदा उसको मिला करके और फिर हम कपड़े को तैयार करते हैं और फिर उस कपड़े को अच्छा मतलब उस पे कलर अच्छा काम करे इसलिए उसकी घुटाई की जाती है। तो घुटाई करने के बाद कपड़ा कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर हम पीछे स्वास्तिक बना करके या फिर कोई भी अच्छा धार्मिक प्रतीक बना करके शुभ धार्मिक
प्रतीक बना करके फिर फिर जब हम भी आपा कोई भी काम स्टार्ट करा तो स्वास्तिक सबसे पहले स्वास्तिक से बनावा। शुरू करते हैं। तो स्वास्तिक से हम कार्य को शुरू करते हैं और फिर पीछे पहले हम क्या करते हैं कि पहले आउटलाइन करते हैं। हम कोयले की जो पेंसिल आती है, चारकोल पेंसिल हम जिसे कहते हैं, उस पेंसिल से हम इसको पहले इसके आउटलाइन करते हैं। फिर सबसे इसमें मज़ेदार बात यह है कि पेंटिंग को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस कला में जो कलर का काम शुरू होता है वो पहले बॉर्डर से शुरू होता है, फिर लास्ट पे आते आते उनकी आंखें बनाई जाती है। और आंखों को लास्ट में बनाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि जो पहले के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, वो ये मानते थे कि ऐसा करने से ये चित्र सजीव हो जाते हैं, मतलब इनमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है। जैसा हम मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो ये मानते थे कि जब आंखों को लास्ट में बनाया जाएगा तो उनमें ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि वो देखने वाले को सजीव दिखाई देंगे। तो जो ये फड पेंटिंग को जो ये कपड़ो है यो थी मौजूद खुद बना होगा, जी जी, कोई बाजारों खरीद लो? नहीं, हम इसे खुद घर पे तैयार करते हैं। बाजार से कपड़ा जरूर लेके आते हैं, लेकिन चावल के मांड और मैदा से हम घर पे उसे तैयार करते हैं, कड़क हो अभी के लिए। हाँ, कड़क होने के लिए। तो जै की आस्तिक यह चीज मन बताओ कि भाई सबसे पहली भाई आँखें करो चाहे बाला सो करो, सबसे पहली मतलब है कि कोई भी चीज हो जाए कि बॉडी से स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर लास्ट में वो करेगा, पर फिर लास्ट में स्टार्ट करके और फर्स्ट पर आओ जाए। जी जी जी, इसमें जो सबसे मेन जो इंसान का सबसे मेन चेहरा होता है, तो इस पेंटिंग में चेहरा ही सबसे लास्ट में मतलब उसको कलर किया जाता है। और इसमें यही मानना है कि जब लास्ट में इसको करा जाएगा तो इसमें वो वैसा प्रभाव आ जाएगा कि लोग बाग इस चीज़ से अपनी आस्था को जोड़ पाएंगे। बेसिकली जब हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जैसे कि अभी राम जी का जो मंदिर बना था, तो उसमें भी राम जी की मूर्ति पे पट्टी बांध दी गई थी, आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। तो उसका रीज़न ये है कि जब पूरा मंत्र वगैरह जो भी उनका प्रोसेस है वो हो जाता है, उसके बाद उस पट्टी को खोला जाता है। तो इसमें वही बात है कि आंखों में ही उसके प्राण रहते हैं, यानी कि आंखों से ही प्राण का संचार होता है। तो ऐसे ही इन चित्रों में भी प्राण का संचार करने के लिए हम आंखों को लास्ट में चित्रित करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आस्तिक कब सु या पेंटिंग बनाने लग रहे हो था, सबसे पहले कद बेरो पड़े हो कि फड पेंटिंग भी कुछ पेंटिंग हुआ है फड? देखिए, सामने मेरे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा ही मुझे फड़ के बारे में पता लगा और इन्होंने मुझे बताया कि फड़ जो कला है वो विश्व प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है, यानी कि इसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि ये पहले भारत को इसके नाम से जाना जाता था। अच्छा। तो अब फिर जब मैंने आगे जब इनसे जाना तो इन्होंने बताया कि ये कला अब लुप्त होती जा रही है। तो अब ये जान करके मेरे मन में चिंता हुई कि ये कला जब इतनी प्रसिद्ध है, इतना भारत को इसने मतलब नाम दिया है, तो फिर ये इस कला का मतलब इस कला की क्या दशा हो गई। तो फिर इनकी ही प्रेरणा से मैंने इस कला को फिर करना शुरू करा और जो मुझे फिर इसमें कोई कठिनाई आई तो इन्होंने ही मुझे मतलब उस चीज़ का मतलब जैसे समाधान किया, जैसे कपड़े को तैयार कैसे करा जाता है पारंपरिक तरीके से और कलर्स को कैसे तैयार किया जाता है, तो वो सब मुझे इनके द्वारा ही पता चला था। बिल्कुल, अनका जो भाई गुरु ही आऊं भी आपा बातचीत करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, गणी गणी राम राम। राम राम जी। सर सबसे पहले तो यह रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई चलो आस्तिक तो को नहीं बोल पा रहे हो, मारवाड़ी में थी, मारवाड़ी में बोलो, और जो फड पेंटिंग है बिका बारे में थोड़ा सा बताओ कि फड पेंटिंग को थाने कितनों के नॉलेज है सर? फड़ पेंटिंग जी कि आज से पहली मैं श्री माधोपुर से पहली चित्तौड़गढ़ मेरी ड्यूटी ही रावत भाटा, और रावत भाटा भीला की जाति बहुत ज़्यादा है और गांव में कई बार रुकने को मेरे वो प्रोग्राम होते तो बच्चा जो भीला का आता मैं बताता कि सर देखो हमारा गांव में इस तरीका का चित्र बना है प्राचीन तरीका का। तो वहाँ मैंने पहली बार फड़ चित्र देखा। फड़ चित्रों की जो एक अलग विशेषता है कि जहाँ लाइन है, रंग है, वो एकदम लोक कला की जैसे चटक रंग है। फिर धीरे धीरे जैसे शुरू से मैं पढ़ता आया हाँ हमारी डिग्री में और अध्ययन के अंदर की भी फड़ चित्र जो है एक लोक कला है। लोक कला शास्त्रीय कला दो अलग अलग कला है। राजस्थान तो भी कलर सु भरियो पड़ियो है, रंगासु रंग बिरंगो राजस्थान है। और किशनगढ़ शैली, कोटा, बूंदी, मेवाड़, मारवाड़ कई शैली है, पर बेस्ट शैली शास्त्रीय कला में गिनी जाए है। और जो फड़ चित्र है वह लोक कला में है। शास्त्रीय कला में एक तरह की बंदिश है कि थे आँख बनाशियो तो भी आँख की जो संरचना है या बनावट है वह खंजन पक्षी के समान उसी ते अंगुलियां बना रहा हो तो बा सेम की फली के जिया उसी
तो एक मानक है, उपमान है, पर फड़ में थे स्वतंत्र हो। आँख जो है, आँख की जो एक विशेष सरल रचना है, तो बिना कोई भी बना सके है। अंगुलियाँ हैं, हाथ पैर है, बाल है, कपड़ा है, ते फड़ में कपड़ा देखो तो मैं रंग बिरंगा बहुत तरह तरह का रंग था नजरासी, फूला की बूटी कपड़ा के ऊपर, लहंगा के ऊपर, और जो आभूषण है बामे भी थाने तरह तरह का नगीना नग ए नजरासी। तो इस तरीका से मेरी फड़की जो है वह जानकारी और ज़्यादा बढ़ी। अब कलर की जो शुरुआत है मुख्य रूप से चटक कलर ही में काम में लिया जाए है। जो धुंधला कलर है बे थोड़ा सा इमें अवॉइड ही कराया जाए है। जी आप फड़ जो चित्र देख रहे हो इनमें लाल पीला नीला जो प्राथमिक रंग माना गया है चित्रकला में या थे भौतिक विज्ञान अगर विज्ञान भी पढ़ो तो भी में प्राथमिक कलर 3 ही माना गया है, लाल पीला और नीला। आंसू ही सारा रंग बने हैं, या 10 कलर है 12 कलर सारा कलर 3 आंसू ही बने हैं। तो मुख्य रूप से थे देखो फड़ में लाल पीला नीला चटक कलर का ज्यादा इसमें प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। और जो द्वितीय कलर है इनको दोनों को मिलाने से जी आप प्राथमिक कलर है अन्य दोनों ने मिलाया या लाल और पीला ने मिलाया तो नारंगी कलर बन गयो। तो जो द्वितीय कलर माना है वह भी में काम में लिया जाए है। तो आप थे देख सको कि जो रेखांकन है जो कि लाइन ड्राइंग है वो एकदम सजीव है। और आँख्या को चित्रण सबसे बाद में इलिए करो जाए है, जहाँ मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करा तो भी आँख्या की पट्टी जे ही खोला हाँ तो साक्षात माना कि भी प्राण प्रतिष्ठित होगा। सर वे इतिहास की है फड़ पेंटिंग को कुछ पता है तानी कि या कया के कुछ? हाँ जी, फड़ पेंटिंग का इतिहास तो आप देखा तो लगभग 800 साल पुरानो है। फड़ चित्र राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से बनता आया है। राजस्थान में अपने कई लोक देवी देवता है, जहाँ पाबूजी महाराज है, हड़बू जी है, देवनारायण जी है और रामदेव जी है। तो प्राचीन समय से सबकी ही फड़ बनती। और राजस्थान में पहली जहाँ मनोरंजन का साधन भी कम हा और जो कला है मुख्य रूप से अध्यात्म से जुड़ी हुई मानी जाए है। और पाश्चात्य देशों में जो कला है वह मनोरंजन से जुड़ी हुई मानी जाए है। तो फड़ चित्र जो है राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से ही अन्य काम में लिया जाए है। तो अलग अलग जो देवता है पाबूजी महाराज है, आपने रामदेव जी है, देवनारायण जी है, आके पूरी जो जीवन की गाथा है वह फड़ के माध्यम से बताबा को प्रयास करता। राजस्थान में आपने एक जाति है भोपा जाति। तो भोपा जाति एक गायन और वादन शैली में इको प्रदर्शन करती। गायन में जो साथ में भोपी रहती, बाकी राजस्थानी जो पारंपरिक वेशभूषा है भी में गीत के माध्यम से जहाँ पाबूजी महाराज है, रामदेव जी महाराज है नाम लिया करता। बाकी जीवन में कौन कौन सा संघर्ष था, तेजाजी महाराज है, गोगा जी महाराज है, एक गायन गया करता। वो विशेष प्रकार को गायन के भोपा जाति का लोग ही गाया करे हैं। और भी में वे पूरी कथा बताता कि क्या संघर्ष करता करता वे एक लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और साथ में एक वे वाद्य यंत्र भी रखे है रावण हत्ता। और रावण हत्ता का लगभग मैं मानूं क्वेश्चन जीके में कई बार पूछा गया है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी एग्जाम में पूछा गया है। टीचर से लेकर के आरएस जैसे एग्जाम में भी रावण हत्ता और फड़ पर काफी प्रश्न पूछा गया है। तो रावण हत्ता के ही संगीत के माध्यम से वे आपकी वादन शैली में ई फड़ को गान किया करता है। और मुख्य रूप से इको रात ने ही वे वाचन करता। अब भी के पीछे कई मान्यता है, वे रात्रि के माने लोग सब पहले कई कारण हाँ बिजी रहता, मजदूरी पर जाता तो रात में सब फ्री होता। और बाकन एक समय भी रहता कि भी एक बारे में सुन सके समझ सके। तो रात में जहाँ गाँव में चौपाल होती, सार्वजनिक स्थान होता, बड़का पेड़ होता, बठे ले जाके भोपा और भोपी एक लकड़ी को स्टैंड हुआ कर तो जी पे फड़ने टांग करके और भोपी तो गाती और भोपा जो है रावण हत्तो बजा तो वो बता तो जातो। जिया जिया पात्र चाल रहे है साथ में, जिया पाबूजी राठौड़ के यहाँ जन्मिया, बाकी माताजी पिताजी के यहाँ बे राज में गया, तो वह सारी घटना साथ में जाता जाता इशारों करता करता वे दुनी बता वो करता और गीत के माध्यम से पूरी शैली ने प्रकट करता।